अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, 5 स्टार ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से मैं आपका ट्यूटर दानिश। आप देख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर में हम सीएसएस की टाइप्स को देखेंगे। बेसिकली हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ले लिया है। अब हम इसकी टाइप्स को ज़रा देखेंगे ताकि हम सीएसएस का जो काम है वो ज़रा प्रोफेशनल तरीके से कर सकें। इससे पहले जो हम सीएसएस पढ़े थे वो इन लाइन थी कि हम किसी के टैग के अंदर जाकर उसकी टाइप्स, उसका स्टाइल देते थे और उसके अंदर जो भी हमने उसको स्टाइलिंग वगैरह देनी हो उसके अंदर देते थे। आज के इस वीडियो में हम इंटरनल सीएसएस को देखेंगे कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है और एक्सटर्नल सीएसएस हम बाद में देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने सब लाइन पर और यहाँ पर हम आ चुके हैं। मैं फ़ौरन से HTML का जो सिंटैक्स है वो लिख लेता हूँ और ये हमारा लेक्चर 15 है और इसके मैं बॉडी में आके पहली हेडिंग दे देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ माई पैराग्राफ के अंदर आके यहाँ पर मैं पी का टैग दे देता हूँ और पी के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ नंबर और यहाँ पर मैं कह देता हूँ 1। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके और नीचे मैं 4 बार और पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको 1, इसके नीचे मैं 2 कह देता हूँ, इसको मैं 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ और इसको 5 कह देता हूँ। इसके नीचे हमारे पास एक लिंक होगा जो हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और उसके अंदर मैं लिखता हूँ गो टू नेक्स्ट पेज। तो ये चीज़ें अब तक हम सारी कवर कर चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ आपको बता रहा हूँ। अब मैंने क्या है, अब मुझे स्टाइलिंग देनी है। अब मैं क्या करूँगा, H1 के अंदर आके मैं इसको स्टाइल दूंगा। यहाँ पर कुछ भी आप स्टाइल दे सकते हैं। P के अंदर आके मैं स्टाइल दूंगा, यहाँ पर भी कुछ भी दे सकते हैं। इसी तरह सब में मैं दे सकता हूँ। बट मुझे बार बार स्टाइल लिखना पड़ा है और हर टैग के अंदर जाके मुझे CSS डिफाइन करनी पड़ी है। तो इसको बोलते थे इनलाइन CSS। ठीक है, अब हम इंटरनल CSS पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूं कि मुझे बजाय बार बार स्टाइल देने के मैं एक ही बार हेड के अंदर आऊं, एक ही बार मैं हेड के अंदर आया और यहाँ पर स्टाइल का टैग दे दिया। ठीक है, स्टाइल का टैग दे दिया और इसको क्लोज भी कर लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले H1 को स्टाइल देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा H1 और उसके अंदर आगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। अब इसके अंदर मैंने क्या करनी है, H1 की स्टाइलिंग देनी है। यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ, इसका जो कलर है वो हमारे पास पिंक है। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर बैकग्राउंड देख लेते हैं, ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद अब अलाइन, यहाँ पर अगर मैं अलाइन करूँ ना तो नीचे ये देखें सजेस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपने अलाइन यूज़ नहीं करना होता, इसमें आपने टेक्स्ट अलाइन यूज़ करना होता है। टेक्स्ट अलाइन में कह देता हूँ सेंटर है। Ctrl+S करते हैं तो, और अगर मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे आऊँ और इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये देखें हमारी CSS इसमें ऐड हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। अच्छा, अब इसके बाद मुझे किसकी स्टाइलिंग देनी है, पी की। अब देखें, अगर मैं इनलाइन CSS करता ना तो मुझे क्या करना होता, पहले टैग में स्टाइल देना होता, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। तो बजाय मुझे बार बार देने के मैं स्टाइल के टैग के अंदर एक ही बार पी लिखता हूँ और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं कह देता हूँ कलर, इसका जो कलर है वो हो जाए रेड। Ctrl+S करता हूं और यहाँ पर ब्राउज़र पे आकर आपको दिखाऊं तो ये देखें सारे टैग, जो सारे पैराग्राफ थे वो हमारे रेड हो चुके हैं। तो पहले हम अगर इनलाइन करते तो हमें कितनी बार स्टाइल देना पड़ता, 5 बार, और उसके अंदर हमको 5 बार ही कलर देना पड़ता। तो अब हमने क्या किया, एक ही बार कलर दिया और सबको हो गया। इसी तरह मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, कौन सा देता हूँ, येलो दे देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ और नीचे मैं कह देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। Ctrl+S करके अगर यहाँ पर आके मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें हमारी CSS इसमें ऐड हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद इस लिंक को मैंने करना है। तो ये कौन सा टैग है, ए का। तो यहाँ पर पी के बाद में आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इसके अंदर मैं आकर यहाँ पर देखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कह देता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। ठीक है, और इसका जो कलर हो जाए वो कौन सा हो जाए, कलर ग्रीन हो जाए। और Ctrl+S करके यहाँ पर आके अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखें इसको भी CSS ऐड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे लिंक को सेंटर पे लाना है। तो ये देखें एक लिंक है, अगर यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन करूँ ना,
टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर मैं कहूँ सेंटर में आ जाओ, और सेंटर में कंट्रोल एस करूँ, ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश करूँ, रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें ये सेंटर में नहीं हो रहा। तो ये जो सेंटर का अलाइन, टेक्स्ट अलाइन का जो टैग है ना, ये सिर्फ हमारे पी के टैग या एच के टैग जो कि होते हैं टेक्स्ट, उस पे ऐड होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे आके यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको कट कर लेना है कंट्रोल एस से, और सेंटर का मुझे टैग लगाकर इसमें ऐड करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंटरनल CSS से नहीं होती, तो जो आपको टैग लगाकर करना पड़ता है। तो ये थी हमारी इंटरनल CSS। इसी तरह आप नीचे और भी कोई टैग लगा लें, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोई और इमेज का टैग लगा लूँ, ठीक है, इमेज, यहाँ पर मैं इमेज का कोई भी सोर्स दे दूँ, तो ऊपर आकर आपने यहाँ पर क्या करना है, IMG, और इसके अंदर आपने स्टाइल दे देना है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि मैंने 5 पैराग्राफ लिखे हैं। अब मुझे इनमें से कोई एक पैराग्राफ की जो स्टाइलिंग है ना, वो ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली मुझे स्टाइलिंग नहीं चाहिए। तो इस सूरत में क्या करेंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा, इन लाइन का यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, इन लाइन अगर मैं इस पैराग्राफ नंबर 3 को आके स्टाइल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ कलर हो जाए आपका कौन सा, यहाँ पर ब्लू रख देते हैं, और आपका जो बैकग्राउंड हो जाए वो हो जाए रेड कह देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पर आके अगर इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें हमारी हो चुकी है। तो मतलब आपको बताने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी यानी ऊपर आपने स्टाइलिंग उसको दे दिया, और उसका आपने जो बाकी पैराग्राफ है उससे आपने उसको डिफरेंट रखना है, तो आप क्या करेंगे, इन लाइन का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा जो इंटरनल CSS। ये एक प्रोफेशनल वे है किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी पेज को डिज़ाइन करने का। तो पहले क्या होता था, हर टैग के अंदर आके हम स्टाइल देते थे। अब जो हमारी CSS है वो सारी एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ बाहर भी आ सकती है जो कि हमने यूज़ की है इनलाइन CSS। बाकी जो आपकी ऑलरेडी तकरीबन 90% है या 95% है, वो आपकी CSS एक जगह पर आ जाएगी। तो ये था हमारा इंटरनल CSS। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि हमने एक्सटर्नल CSS को कैसे यूज़ करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।